हाय एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। हमारी शादी की छठी सालगिरह 6th ईयर मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने हम आ चुके हैं ओडिशा। अभी हम लोग हैं पुरी में और ये है बिल्कुल भोर सुबह 6:40 6:40 AM इन द मॉर्निंग और 6:40 में हम निकल पड़े हैं घूमने। AC टूरिस्ट बस को फिर से बुक कर लिए हैं 8 घंटों के लिए। बिल्कुल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में फ्रेश होकर नहा धोकर दोनों जन निकल पड़े हैं AC बस में। सबसे पहले हमने देखा चंद्रभागा द ट्राई रिवर। चंद्रभागा नदी को क्रॉस करके जा रहे हैं। ये वर्ल्ड फेमस रिवर है जिसमें बीच में बालू है, एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ समंदर है। संगम बोलते हैं इसको। और इसके बाद भागीरथी नदी। इसमें भी अचंभा करने वाली बात यही है कि आपको कुदरत का करिश्मा देखने को मिलेगा। यानी आप उतरोगे, सामने आपको नदी मिलेगा, बीच में आपको रेत मिलेगा, उस तरफ आपको समंदर मिलेगा। तीनों चीज़ें एक साथ देखने को मिलेंगी। गाइस, पुरी डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए हम आ चुके हैं भुवनेश्वर और ये है प्राचीनतम फेमस विश्वविख्यात प्राचीनतम सूर्य मंदिर कोणार्क आ गए थे हम। पहुंचने के बाद देखे यहाँ अनगिनत लोगों की भीड़ है, ट्रिमेंडियस भीड़ है और यहाँ पर दिन के टाइम में कोई ठंडी नहीं लगेगी आपको। इनफैक्ट टेम्परेचर 23 डिग्री से ऊपर है, यानी काफ़ी गर्मी जैसा फील है। इस विश्वविख्यात सूर्य मंदिर कोणार्क टेम्पल को देखने के लिए तो देश भर के लोग आते हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है? पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर तो पहले आप सबको पता है कि सूर्य देव को डेडिकेटेड है। सूर्य देव के उद्देश्य से ये मंदिर बना है। सूर्य देव के नाम से ही ये मंदिर बना है, इसलिए इस मंदिर को सूर्य मंदिर भी कहते हैं। ये भी पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जो बेटे थे वह एक बार लेप्रोसी यानी कुष्ठ व्याधि से पीड़ित हो गए थे और सूर्य देवता ने ही उनके इस कुष्ठ व्याधि को सही किया था। यानी जो भी उनका त्वचा से रिलेटेड भयंकर बीमारी जिसको कि लेप्रोसी कहते हैं, उस लेप्रोसी को सूर्य देवता ने ही सही कर दिया था और वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। विश्वविख्यात सूर्य मंदिर से निकल कर के हम आ चुके हैं लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर भी बहुत ही प्राचीनतम एक गर्व है हमारे भारत का और इस मंदिर के दर्शन हमें होंगे ये हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन सब कुछ डेस्टिनी पर निर्भर करता है। आप कब, किस समय, कहाँ, कैसे जाओगे, कितने दिन बिताओगे और क्या क्या आपके साथ होगा, सब कुछ ही पूर्व निर्धारित रहता है। तो देखिए लिंगराज मंदिर की खूबसूरती। और ये मंदिर शिव जी को अर्पित है। इसके अंदर में शिव जी और पार्वती महादेवी का वास है। इनकी मूर्तियां हैं। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। मंदिर के पिछली ओर इस तरह से एक कुंड बना हुआ है। इस कुंड को देखकर हम हैरत अंगेज में आ गए थे, क्योंकि इस कुंड में जाकर के कई लोग यहाँ का पानी ले जा रहे थे और कुछ लोग यहाँ का पानी सर पे लगा रहे थे और कुछ लोग तो नहा भी रहे थे। तो ये है वो कुंड। पीछे बिल्कुल ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर की है और इस तरह से हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट की तरह पत्थर के काम किए हुए हैं पूरे मंदिर में। तो भुवनेश्वर ज़िले के लिंगराज मंदिर के दर्शन हो गए। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था उड़ीसा का बहुत ही फेमस हिल्स उदयगिरी खंडगिरी। उदयगिरी की तरफ जा रहे हैं और ये फेंसिंग पे बंदर देख रहे कितने सारे हैं। उदयगिरी में आने का एक्सपीरियंस कुछ पहाड़ों पे चढ़ने जैसा है। आपको लगेगा आप माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ है, पत्थर है चारों तरफ और इसके अंदर में गुफा आपको मिलेगा, गुफा देखने को मिलता है और
पत्थर से बनी हुई सारी चीज़ें मिलती है और काफ़ी मतलब ऊपर तक हाईएस्ट पीक ऑफ द सिटी में आप पहुंच सकते हो, जहां से पूरा शहर आपको दिखेगा। तो आइए मेरे साथ देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा। और लोग थक रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के थक रहे हैं, तो इसलिए बीच में बैठने की जगह है साइड में, मतलब सीढ़ियों के किनारे दोनों तरफ ही बैठने की जगह है, ताकि किसी की अगर सांस फूल जाए, चल चल के अगर कोई थक जाए, किसी को प्यास लगे, तो वे लोग यहाँ बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं। तो आ गए हैं मंदिर के बिल्कुल ऊपर तक। मंदिर के ऊपर आते ही आपको पूरे शहर का नज़ारा देखने को मिलेगा और एक बहुत सफ़ेद सी खूबसूरत जैन मंदिर देखने को मिलेगी। इसलिए पूरे देश या विदेश से भी लोग आते हैं उड़ीसा टूर को करने के लिए, क्योंकि पूरी भुवनेश्वर, कटक, उड़ीसा में बहुत कुछ हिस्टोरिकल है और इतनी ऊंचाई पर स्थित ये जैन मंदिर है कि कई लोग यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। बीच में रास्ता है, एक तरफ उदयगिरी है और दूसरे तरफ है खंडगिरी। तो ये है खंडगिरी जाने का रास्ता और बाहर का नज़ारा ऐसा है। रोड साइड से खंडगिरी इस तरह से दिखती है, जो कि मैंने कैप्चर किया है। तो यहाँ भी आपको अनगिनत सीढ़ियाँ देखने को और चढ़ने को मिलेंगी और यहाँ आपको बंदर मिलेंगे बहुत सारे। यहाँ बहुत बंदर है और ये बंदर लड़कियों को देखकर तो कभी कभी दौड़ा देते हैं, पीछे भगा देते हैं। हमारे पीछे बंदर अभी तक थैंकफुली नहीं आया। जय हनुमान जी। हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं हर रोज़, तो इसलिए शायद उनकी कृपा दृष्टि बनी है, तो इसलिए बंदरों का कोई भी परेशानी हमको झेलनी नहीं पड़ी और बड़े अच्छे से हम ये सब जगह पर घूम रहे थे। तो खंडगिरी आपको पास से दिखा रहे हैं सुमन जी, बिल्कुल करीब से। दोस्तों, हमारे शादी की सालगिरह का जो दिन था 25 जनवरी, वो तो इस साल के लिए बीत गया। छठी सालगिरह हमने बहुत मज़े से बिताई, लेकिन ये जो मोमेंट्स है, ये जो पल है, ये ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। दोपहर के बीच में रास्ते में लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकी भी थी हमारी बस, और शाम के लगभग 4 बज रहे थे और हम पहुंच गए नंदनकानन नेशनल ज़ू ऑफ इंडिया। बहुत मज़ा आ रहा था गाइस। और इस चिड़ियाघर में आके क्या क्या देखा हमने, देखिए हर तरह के जीव जंतु यहाँ पर है और बहुत बड़े से बड़े वाइल्ड एनिमल के दर्शन हमें हुए इस दिन शाम को। शाम के 4 बजे के बाद तो और मज़ा आ रहा था यहाँ इन लोगों को देखकर। बचपन में एक बार आई थी मैं, तब मैं क्लास 10th में पढ़ती थी पापा मम्मी लोगों के साथ, तो उतने दिनों की बात है। अभी तो अच्छा नहीं लगता उतना। बड़े हो जाने के बाद और शादीशुदा होने के बाद अपने पतिदेव के साथ अगर आप आते हो तो तब ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों पता है? क्योंकि हमारे पतिदेव हम जिस भी डायरेक्शन में बोलते हैं जाएंगे, वहाँ बिना किसी सवाल के चुपचाप ले जाते हैं कि हाँ चलिए। और अच्छा भी बहुत टाइम जा रहा था और काफ़ी साल पहला एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा बहुत भूल भी गए थे, लेकिन अभी तो सब कुछ याद है और अच्छा। और ये डियर हरिनगर किसी को देखनी है। और गाइस इतनी बड़ी एरिया है कि क्या बोले आपको, इसको कवर करने में 2 घंटे टाइम लग जाएंगे। और इतना ही खूबसूरती से वेल मेंटेन्ड है हर जगह पे। और पीछे कौन छुपे हुए हैं देखिए, मैं क्लोज करके दिखाऊंगी। और इधर हमें साक्षात टाइगर के दर्शन हुए। मोटा ताज़ा सा बहुत बड़ा सा एक रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे बैठा हुआ था। ये देखिए घूम रहा है ये इनफैक्ट। और ये लेकिन बहुत ही बड़ा है, मतलब हम लोग फेंसिंग के उस पार से देख रहे हैं। ये देखिए और यहाँ पर हाइना है, वाइल्ड हाइना,
जो छोटे मोटे रास्ते में मिल जाते हैं, रास्ते के किनारे, वो नहीं, वाइल्ड है ना, वो बहुत ही डेंजरस है और वो हम लोगों को घूर रहा था। ये इनके रहने की जगह है, वो देखिए, ये हम लोग की तरफ ये देख रहा था काफ़ी देर से। और ये फिर से एक टाइगर आया है, ये देखिए घूम रहा है अंदर में। इसका पूंछ देखिए कितना लंबा और बड़ा है, बहुत बड़ा सा है लेकिन। और यहाँ हमें लायन देखने को मिला, लाइनेस है इनफैक्ट, ये सब मादा सिंगड़ियाँ हैं, सिंगनी बैठी है, काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे एक साथ ग्रुप में बैठे हैं। और क्रोकोडाइल अगर किसी को देखनी है, अनगिनत मगरमच्छ यहाँ पर है, इतने सारे हैं कि क्या ही बताए। इनको देख के ना गाइस आपको लगेगा कि क्या पता मर गए होंगे, लेकिन पूरी तरह से जिंदा है। ये जो वाइट चारों तरफ आपको बर्ड्स दिख रहे हैं बड़े बड़े से, ये जितने 100 से ऊपर है, ये मगरमच्छ भी 14-15 इस तरह से लेटे हैं। तो बहुत सारा अमेजिंग एक्सपीरियंस, अच्छे सारे अनुभव को लेकर के हम इस नेशनल जू नंदनकानन से होकर के बस की ओर जा रहे हैं। तो अभी लगभग 6 बज चुके हैं, 6:30 बजे हमारी बस छूटेगी हमारे होटल की तरफ। और बहुत सारे चिल्का लेक, बहुत सारे साइट्स हमने देखे और जितना पॉसिबल हुआ कवर किए, आपके साथ शेयर किए। लेकिन इच्छा है दिल में हम लोगों की, मतलब उम्मीद है कि हम फिर से आए। सुमन जी तो फिर से एक और बार पूरी टूर करेंगे बोल रहे हैं, तो देखते हैं, अगर फिर से आते हैं तो ज़रूर फिर से देखेंगे सब कुछ। इतना खूबसूरत है यहाँ का नेशनल जू नंदनकानन, कोणार्क टेम्पल, चिल्का लेक, लिंगराज मंदिर, खंडगिरी, उदयगिरी, धवलगिरी, सब कुछ, सारे रिवर, चंद्रभागा, भागीरथी। और आज तक ज़िंदगी में बियर को, यानी भालू को, सिर्फ नेशनल ज्योग्राफी चैनल में और टेडी बियर सजाने के लिए टॉय देखे थे, आज रियल में देख लिए। तो ये थी भोर से लेकर के शाम तक हमारा 6th ईयर मैरिज एनिवर्सरी का टूर। नेक्स्ट व्लॉग में मैं मिलूंगी शाम के वक्त हम लोग क्या किए। सर्वशक्तिमान लड्डू गोपाल और गोपू जी की असीम कृपा और अनंत आशीर्वाद से हम हर साल इस तरह घूम सके। इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो तब तक आप लोग हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुद भी खुश रखिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। बाय फॉर नाउ।